सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सवाल ये है कि सिलोज फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ये पिक्चर में ही क्यों आया। इस वीडियो में हम सिलो फर्स्ट थ्योरम के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में और CSIR नेट के प्रॉब्लम्स का जो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही जब शुरुआत होगी तो पी ग्रुप्स, कुशी थ्योरम, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इससे गो थ्रू होना ज़रूरी होगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट पे आएंगे, प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि सिलोज फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ये पिक्चर में ही क्यों आया, ठीक है, क्या रीज़न है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप थ्योरी के ही कोर्स में हमने एक थ्योरम हाल ही में डिस्कस किया था जिसका नाम क्या था, लेग्रेंजेस थ्योरम। हाँ, कहानी की शुरुआत इसके कन्वर्स पार्ट से होती है। लेग्रेंजेस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट में जो काउंटर एग्जाम्पल आ जाता है, इन जनरल लेग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। तो भाई एक जनरलाइज्ड मैनर में लेग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सिडरेशन के साथ क्या हम उसके कन्वर्स की बात करते हैं। जब इस सवाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं तभी सिलो थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर में आता है। लेकिन उस पिक्चर की शुरुआत से पहले हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि लेग्रेंजेस थ्योरम क्या था। तो एक जी क्या था, एक फाइनाइट ग्रुप, याद कीजिए, ठीक है। और H जो है ये क्या है, सब ग्रुप ऑफ Z है, ठीक है। और ये कोई भी अगर सब ग्रुप ऑफ Z है H यहां पर, तो जो H का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ H, वो डिवाइड करेगा किस पे, ऑर्डर ऑफ Z को, ठीक है। H यहां पे एनी सब ग्रुप ऑफ Z है तो ऑर्डर ऑफ H जो है ऑर्डर ऑफ Z को डिवाइड करेगा। ये बात एक तरफ से तो बिल्कुल सही है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। लेकिन इसका जो कन्वर्स है ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू इन जनरल, ठीक है। और कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसके लिए एक बहुत फेमस काउंटर एग्जाम्पल है कि आप ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A4 ले लो, ठीक है, जिसका कि ऑर्डर डेफिनेटली क्या है, फैक्टोरियल 4/2 यानी कि 12। और हम ये भी जानते हैं कि 6 12 को डिवाइड करता है, बट A4 के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं है 6 ऑर्डर का। A4 डज नॉट हैव एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। यहां पे ये जो चीजें हैं, ये लेग्रेंजेस थ्योरम का जो काउंटर एग्जाम्पल है, ये डेफिनेटली हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मतलब इसका कन्वर्स जो है इन जनरल ट्रू नहीं है। और A4 जो कि एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है, हम जानते हैं कि 6 12 को डिवाइड करता है, लेकिन A4 के पास कोई भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। तो इन जनरल जो कन्वर्स है लेग्रेंजेस थ्योरम का वो सही नहीं है, लेकिन क्या हम पार्शियल कन्वर्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बात आती है पार्शियल कन्वर्स ऑफ लेग्रेंजेस थ्योरम की, तभी शुरुआत हो जाती है सिलो फर्स्ट थ्योरम का, ठीक है। तो सिलो फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम यहां पे समझना चाहेंगे कि पी ग्रुप्स क्या है।
तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। अगर हम लोग किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जो कि इस फॉर्म में है p रेज टू द पावर n, जहां पे डेफिनेटली ये p जो है ये प्राइम है, मतलब किसी भी वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम के पावर के रूप में है, तो हम लोग उस g को p ग्रुप कहते हैं। देन g इज कॉल्ड p ग्रुप। ठीक है, हाँ, इतना ही सिंपल डेफिनेशन है। उदाहरण के तौर पे जैसे ऑर्डर ऑफ g मान लीजिए 125 है, तो 125 को प्राइम के पावर के रूप में लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, तो यहां पे ये जो g है इसको हम लोग बोलेंगे 5 ग्रुप, क्योंकि यहां पे p ग्रुप p इज इक्वल टू 5, तो इसको 5 ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया p ग्रुप का। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ g बराबर 81 है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 3 यहाँ पे प्राइम है, तो इस g को हम लोग बोलेंगे दिस इज अ 3 ग्रुप। तो आई होप ये जो बातें हैं ये समझ में आ गई होंगी कि p ग्रुप क्या है। वह ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम के पावर के रूप में लिखा जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग उस प्राइम p के रूप में लिखते हैं p ग्रुप। ठीक है, जैसे अगर 5 के पावर में लिखा गया तो उसको 5 ग्रुप बोलेंगे, 3 के पावर में लिखा गया 3 ग्रुप बोलेंगे, 7 के पावर में लिखा गया उसको 7 ग्रुप बोलेंगे। तो इस तरीके से p ग्रुप्स को समझना बहुत ही आसान था। अब यहाँ पे क्या है कि कुशी थ्योरम को यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, कई बार इसके स्टेटमेंट का जो है यूज़ वो देखने को मिलता है। तो इसको हम जस्ट यहाँ पे रिकॉल करेंगे। कुशी थ्योरम क्या है कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है, इफ़ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, ये इन छोटे छोटे थ्योरम्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जस्ट स्टेटमेंट और एग्जांपल देख लीजिए। G एक फाइनाइट ग्रुप है और जो प्राइम P है, यहाँ पे P जो हम यूज कर रहे हैं प्राइम के लिए, P अगर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है देन G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, तो G के पास एक एलिमेंट होगा कितने ऑर्डर का, P ऑर्डर का। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई ग्रुप है जिसको ऑर्डर जो है 20 है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 2 जो है डेफिनेटली 20 को डिवाइड करता है। इसका मतलब G के पास एलिमेंट है कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। इसका मतलब है G हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये बात कंफर्म हो जाती है कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और P अगर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो G के पास जो एलिमेंट है ऑर्डर P का वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे कि कितने एलिमेंट होंगे, किस तरह के एलिमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें। जैसे 5 भी 20 को डिवाइड कर रहा है तो ये कंफर्म है कि G के पास 5 ऑर्डर का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं कुशी थ्योरम का, ये डेफिनेटली हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है। अब देखिए, अब जो इस वीडियो का मोटिव है उस पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो सीलो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल्स को समझेंगे, फिर CSIR नेट जिस जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चंस पूछा करता है उस जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस जो CSIR नेट ने पूछे हैं उसको भी डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जब सीलो फर्स्ट थ्योरम की बात होती है तो हम लोग यहाँ पे जो G लेंगे वो एक फाइनाइट ग्रुप लेंगे। ठीक है, इफ़ G इज़, G थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, इफ़ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। एक एक बात को यहाँ पे समझिए। ठीक है, अगर G जो है वो क्या है, यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप है एंड P रेज टू द पावर n ये ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। P रेज टू द पावर n ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम n+1 ले ले पावर के रूप में तो यह ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता है। क्या बात हो गई, G एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, P रेज टू द पावर n ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करे, लेकिन P रेज टू द पावर n+1 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करे, तब क्या होगा, देन G हैज़
क्या हो जाएगा, यहां पर G हैज एटलीस्ट कम से कम वन सब ग्रुप। तो G के पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा, कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर P रेज टू द पावर n। ठीक है, P रेज टू द पावर n का, एंड इज कॉल्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PSSG। क्या बोलते हैं इसको, PSSG। PSSG का क्या मतलब है, सीलो P सब ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम्पल से एब्सोल्युटली क्लियर होगा। G एक फाइनाइट ग्रुप है, P रेज टू द पावर n, यहां पे P हमने प्राइम लिया है, P रेज टू द पावर n अगर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, लेकिन P रेज टू द पावर n+1 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता है, तब G हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P रेज टू द पावर n। ठीक है, तो G के पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा, कितने ऑर्डर का, P रेज टू द पावर n ऑर्डर का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PSSG बोलते हैं, या सीलो P सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको समझना बहुत आसान होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट आप यहाँ पे जो है इसको अगर आप चाहें तो एक बार लिख लीजिए, और स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली याद ही हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑन सीलो फर्स्ट थ्योरम। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G कुछ देर के लिए 24 ले लिया, तो 24 लिया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, यही होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो 2 रेज टू द पावर 3 ये क्या, किसको डिवाइड कर रहा है, 24 को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड्स 24, यही था ना, P रेज टू द पावर n डिवाइड्स G। ठीक है, बट P रेज टू द पावर n+1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, बट अब P रेज टू द पावर n+1 करेंगे तो 3+1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ये 16 जो है ये 24 को डिवाइड नहीं करेगा। ये बात कंफर्म हो गया। तो थ्योरम क्या कहता था, P रेज टू द पावर n अगर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, लेकिन P रेज टू द पावर n+1 अगर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करेगा, तो G के पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा P रेज टू द पावर n ऑर्डर का। तो इसका मतलब क्या है कि G हैज क्या, G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसका मतलब है G हैज 2SSG, है ना, और उसको बोलते भी क्या थे, जैसे P रेज टू द पावर n ऑर्डर का सब ग्रुप मिला तो उसको PSSG बोलते थे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, G हैज 2SSG ऑफ ऑर्डर, और उसका ऑर्डर क्या है, तो वही P रेज टू द पावर n, यानी 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि कितना, 8। ठीक है ना। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो इसके पास सब ग्रुप है, द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इन G, 8 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है G के अंदर वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, 2SSG है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मान लीजिए कि एक यहाँ पे CSIR नेट का जो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी फॉर्मूला है उस पर आने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे सवाल ले लेते हैं। उसके बाद हम जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी वाला जो क्वेश्चन है, जनरल लीनियर ग्रुप वाला या स्पेशल लीनियर ग्रुप वाला, जिसपे कि CSIR नेट कई बार मतलब जो प्रॉब्लम है वो पूछता है, उस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये पूछ लूँ, इफ़ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 100, देन what is the order of 5SSG? तो 5SSG का क्या ऑर्डर होगा? ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ G बराबर 100 है
देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 5SSG। अगर ये सवाल है तो इस सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो 100 है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5SSG होगा या नहीं होगा, इसके कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं कि 5 का जो स्क्वायर है ये डेफिनेटली 100 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 5 का जो क्यूब है ये डिवाइड नहीं कर रहा है 100 को। इसका मतलब 5SSG कंफर्म है। ठीक है, अब 5SSG अगर होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे P बराबर 5 है और P का जो पावर है वो क्या है? 2 है। इसका मतलब कि 5SSG होगा और 5SSG ऑफ ऑर्डर, और उसका ऑर्डर जो है वो कितना होगा? 5 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 25। तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ G बराबर 100 है और यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 5SSG के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से हम लोग जो है 5SSG या फिर जो भी PSSG पॉसिबल है उसका ऑर्डर क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे ये जो हेडिंग है कि CSIR नेट का जो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी फार्मूला है, वो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी फार्मूला क्या है उसको हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वक्त था CSIR नेट 2011 के क्वेश्चन को लेने का, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो CSIR नेट जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी फार्मूला है, कहने का मतलब जिस पे CSIR नेट 2011 का क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, उस मेथड को पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है या जनरलाइज्ड फार्मूला है उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम उसी में चीज़ें पुट करते जाएंगे। तो 2011 का क्वेश्चन हो जाएगा, 2014 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए जो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है वो क्या है। जैसे एक बार क्या हुआ कि जैसे G इज इक्वल्स टू GLN FQ। देखिए ये सब जो ग्रुप है इसके बारे में हमने अपने ग्रुप थ्योरी का जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब बहुत अच्छे से की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, जो कि मैट्रिसेस होता है n बाय n ऑर्डर का, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो फील्ड FQ से लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, FQ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है? फाइनाइट फील्ड है। ठीक है, तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे देखिए GLN FQ है तो CSIR क्या करता है कि यहीं पे n का वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे n का वैल्यू कभी 50 ले लेगा, GLN 50 FQ का मतलब ऑर्डर क्या होगा, Q का कुछ वैल्यू ले लेगा, थिंग्स लाइक डैट। ये सारी चीज़ें मतलब जो है वो होती है ना। Q का कुछ वैल्यू ले लेगा, N का कुछ वैल्यू ले लेगा और यहाँ से सवाल बन जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इसका जो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है उसी को यहाँ पे डिस्कस करके और उसके बाद फिर N कुछ भी रखे, Q कुछ भी रखे, सवाल में हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो भी बातें हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें सवाल क्या पूछेगा कि अगर G जो है GLN FQ है, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ QSSG। तो क्या ऑर्डर होगा QSSG का, किसके अंदर? तो G के अंदर। तो वो पूछेगा कि QSSG का ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो QSSG का ऑर्डर बताने से पहले यहाँ पे GLN FQ के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि GLN FQ का ऑर्डर क्या होता है। हालांकि क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी याद है, लेकिन कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना ज़्यादा उचित होगा। जैसे अगर हमारा ग्रुप यहाँ पे GLN FQ है, ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ G है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G है वो क्या होता है, मतलब इस ग्रुप का जो ऑर्डर है उसके लिए क्या फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, q रेज़ टू द पावर n माइनस q रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में ये जो चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का जो प्रयत्न है वो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड बाय डूइंग सो q रेज़ टू द पावर n माइनस 1। देखिए ये जो है ये घट रहा है ना, q रेज़ टू द पावर n माइनस 1, फिर q रेज़ टू द पावर n माइनस 2, फिर यहाँ पे q रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें बड़े बारीकी से समझना चाहिए कि
हमें मतलब काम क्या करना है, हमें ये काम करना है कि q रेज टू द पावर n या फिर q रेज टू द पावर n अगर ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है बट उससे एक ज़्यादा पावर यानी q रेज टू द पावर n प्लस 1 उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, तभी हम QSSG के बारे में सोच सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया को, उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, q रेज टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये निश्चित तौर पे q माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम कॉमन किसको ले रहे हैं, यहाँ पे जो है q रेज टू द पावर n माइनस 1 वाले को, यहाँ पे क्या है q रेज टू द पावर n माइनस 2, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो n माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे n है तो ये क्या बचेगा qa स्क्वायर। ये कॉमन लेने वाली बात तो क्लियर ही है ना, देख रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे q रेज टू द पावर n आ जाएगा n माइनस 1 एंड बाई डूइंग सो। अब यहाँ पे लास्ट वाले में क्या कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे जैसे q रेज टू द पावर n माइनस 2 कॉमन लिए, यहाँ पे q रेज टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पे q रेज टू द पावर जो है वही ना कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 है यानी कि q रेज टू द पावर 0 कॉमन लिए, तो लास्ट टर्म क्या बचेगा q रेज टू द पावर n माइनस 1। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब आगे क्या होगा उसको समझने के लिए ये देखिए, लास्ट टर्म में हमने q रेज टू द पावर 0 कॉमन लिया है, तो सेकेंड लास्ट टर्म में क्या कॉमन लिया होगा, बोलिए q रेज टू द पावर 1। थर्ड लास्ट टर्म में क्या कॉमन लिया होगा q रेज टू द पावर 2। और यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में इस तरीके से करते करते क्या कॉमन ले लिया है q रेज टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? यस। और इधर क्या सब चीजें हैं q माइनस 1 और क्या बच गया, तो q माइनस 2। अरे भाई q माइनस 1 क्यों ऐसा कर रहा है, ये q माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 1, जोर से बोलिए, इंटू q रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लास 11th में जाते हैं और यहाँ पे 1 से लेकर n माइनस 1 के सम के बारे में सोचते हैं, तो क्या होगा n माइनस 1 नंबर ऑफ नेचुरल्स का सम n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 यानी कि n डिवाइडेड बाय क्या, तो 2, और इधर क्या तो q माइनस 1 q स्क्वायर माइनस 1 एंड बाय डूइंग सो q रेज टू द पावर n माइनस 1। उसको थोड़ा दूसरा कलर देना पड़ेगा, देख नहीं रहे वाइट हो गया, q रेज टू द पावर n माइनस 1। ये चीज़ें हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे ये जो चीज़ है q रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2, क्या यह ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इंटू में ये सारा चीज़ है ना इतने अच्छे तरीके से। तो यहाँ से तो ये क्वाइट क्लियर है कि q रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 ये ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा, यानी कि QSSG मिल गया है ना? क्यों? अब सिर्फ q रेज टू द पावर ये वाला जो चीज़ है ये ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करे, उसके साथ साथ एक और चीज़ होना चाहिए ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं q रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 जो है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, बट q रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, अब यहाँ पे प्लस 1 कर दें तो ये डिवाइड नहीं करने वाला है ऑर्डर ऑफ g को। ठीक है, वो अगर हम यहाँ पे पावर में प्लस 1 कर दें तो ये ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जो यहाँ पे q वगैरह है ना, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे जो g है, g हैज़ अ QSSG, तो g के पास क्या हो जाएगा, एक QSSG हो जाएगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ ऑर्डर क्या होगा, तो ये बड़े अच्छे से याद रखिएगा कि उसका ऑर्डर होगा q रेज टू द पावर ये जो चीज़ें यहाँ पे है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। क्या हो जाएगा q रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो गया, एक तरीके से ये फॉर्मूला बन गया
कि अगर आपके पास GLNFQ है, ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ QSSG। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि इसके पास QSSG होगा सिलो फर्स्ट थ्योरम से, और QSSG होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऑर्डर होगा Q रेज टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2। अब देखिए, अब मैं यहां पे CSIR नेट का जो क्वेश्चन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। CSIR नेट का क्वेश्चन था इफ G इज इक्वल्स टू ZL 50, n की जगह पे क्या लिख लें 50 FQ, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, then what is the order of QSSG। तो QSSG का ऑर्डर क्या होगा ये पूछा गया। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप भी जानते हो कि QSSG का जो ऑर्डर है ये क्या होगा, ये तो यही होगा ना, Q n इंटू n माइनस 1, तो n बराबर 50, 50 इंटू 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा Q रेज टू द पावर 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा जो कैलकुलेशन है वो कर लीजिए, ये 25, तो ये Q रेज टू द पावर 25 इंटू 49, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे, जो सही ऑप्शन है वो कर लीजिए। हो सकता था कि यहाँ पे जैसे GL50FQ दिया, Q का भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये 2011 में पूछा गया था, 2014 में यहीं पे जहाँ पे 50 है उसके जगह पे 4 डाल दिया था। तो ये जो चीज़ें होती है ये होते रहती है, ठीक है। CSIR नेट में जो 2 क्वेश्चंस थे वो इस तरह से आए हुए थे, तो मैं यहाँ पे एक HW क्वेश्चन देना चाहूँगा, वो ये है इफ़ पॉसिबल व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ 7 SSG फॉर द ग्रुप GL, यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, अगर संभव हो तभी आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है। GLNFQ तो F7, अगर संभव नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। अगर संभव है तो 7 SSG का ऑर्डर क्या होगा GL100 F7 में। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और सिलो फर्स्ट थ्योरम ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इस पे कुछ और अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे तो वो हम डेफिनेटली लेकर के आएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड होगा सिलो सेकंड थ्योरम का, ठीक है। रियल एनालिसिस जो है वो इस चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ अवेलेबल है, एक बार प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लीजिए। रिवीजन बाजी में बहुत सारे टोपोलॉजी के टॉपिक्स भी मतलब जो है कंप्लीट किए जा चुके हैं, और ये जो लेक्चर सीरीज है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।